हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बैक टू माय चैनल नारी की शक्ति। आई होप आप लोग कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप लोग की दुआ से। चलिए दोस्तों, आज एक वीक पे मैं वीडियो बना रही, व्लॉग बना रही। टाइम नहीं मिल पाती है तो मैं बच्चा शरारत करते हैं, हम क्या करूँ, बच्चे को भी देखना पड़ता है, किसके भरोसा छोड़िए, क्योंकि माहौल अभी सही नहीं चल रहा। मुंबई के बच्चे लोग इधर उधर गायब हो रहे हैं, तो इसीलिए अब ज़्यादा देर तक उसको बाहर खेलने नहीं देती, और खेलने देती है तो मैं गेट पर से उसको देखती ही रहती हूँ। तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाती, काम है बच्चे को देखना। सोचे चलो आज आप लोग से कुछ बातें शेयर करूँ, ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली हो। और जब मुझे बोलते हैं ना, जब मेरे कोई सब्सक्राइबर होते हैं ना, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो मैं परसों मेरा कोई एक सब्सक्राइबर हुए हैं, मैं कमेंट भी पढ़ी थी, अच्छी बात है भाई, आपने मुझे प्यार दिए, सपोर्ट किए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत शुक्रिया आपकी। बस जो जो मेरे सब्सक्राइब, बस मेरे एक फैमिली की तरह आप लोग हो, मैं आप लोग को फैमिली मानती हूँ। बस इसी तरह आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार दीजिए, बस मैं इतना ही कहूँगी। चलिए मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। कल मुझे 6 महीने हो जाएंगे गाँव से आने से। पहली बार मैं इतने दिन अब्बू से दूर हुई हूँ, पहली बार। बेटा ऐसे मत करो। पहली बार मैं इतना दिन अब्बू से दूर हुई हूँ। ससुराल वाले तो घर, मतलब जब मेरे शहर काम सीखने आए थे तो मेरे ससुराल ने मुझे भगा दिया था, तो मैं मैके गई थी, तो वो लोग से दूर हुई, तो मुझे वही मतलब 9-10 महीना वो लोग से दूर हुई, 8 महीना रही हूँ, 9 महीना रही हूँ। तो मुझे यहाँ मुंबई आने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर मैं पहली बार मैं अपने अब्बू से 6 महीने दूर हुई हूँ। वीडियो कॉल बात होती है पर सुकून तसल्ली नहीं मिलती है, क्योंकि एक बाप बेटी का प्यार एक अटूट रिश्ता होती है। एक बाप बेटी के लिए एक मतलब बेजान पौधे को जिस तरह पानी देते हैं तो वो दरख्त हरी भरी होती है, इसी तरह की बेटी के लिए बाप होते कि वो कितना ज़ईफ बूढ़े क्यों नहीं हो जाए, पर एक बेटी के लिए उसी तरह सहारा है, एक दरख्त के सहारा है। जैसे सूखे दरख्त में पानी देने पे दरख्त हरी भरी होती है, इसी तरह। और सच भी आज भी मुझे मेरे अब्बू ने बहुत सपोर्ट किए, और अब मेरा शौहर भी और आज अच्छा खासा कमा रहे हैं, ये हुनर सीखे हैं तो मेरे अब्बू के सपोर्ट से ही। क्योंकि मेरे ससुराल वाले ने मुझे बोला कि तो धोखा दे दिया, धकेल दिया, भगा दिया, ऐसा किया। ईद ऐसा त्यौहार मैं बिलों में बता चुकी हूँ, लेकिन मेरे अब्बू ने मुझे रखा, थामा। पर मेरे अब्बू के पास इतना वो भी ज़ईफ, वो तो कमाते नहीं, बेटे लोगों के सहारे है, लेकिन एक मतलब छाँव तो दिया ना, एक साया तो दिया ना रहने के लिए। मैं खुद अपना खर्चा खुद उठाई रही, खाई पी खुद। मेरे शौहर इतना तो मुझे दे दिए थे कि मुझे किसी के दासी, मुझे किसी के ये नहीं किए थे, मुझे और मेरे बच्चे को। पर एक रहने के लिए एक तो छत, एक साया तो चाहिए ना, तो वो मेरे अब्बू ने दिए। मेरे भाई लोग तो मेरी भाभी लोग सुने कि वो यहाँ रहेगी, पर ये नहीं सोचे कि वो तकलीफ में है, चलो उसके ससुर ने ऐसे किया तो मैं लोग भी ऐसे करूँगे तो वो कहाँ जाएगी। तो आज मैं सोचती भी हूँ इस बात को लेकर, आज मेरे अब्बू नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी क्या होती। तो अल्लाह ताला ने मेरे अब्बू को हयात में रखे और लंबी उम्र दे। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह मेरे अब्बू को लंबी उम्र दे, तो क्योंकि माँ नहीं है। तो अगर मैके में रह के मैके जाने से थोड़ा खुशी मिलती है, तो एक अब्बू की वजह से मिलती है, तो बाप को फिर बेकार है। इसके लिए तो मैं दुआ करते अल्लाह तो मेरे अब्बू को लंबी उम्र दे, ताकि बेटी लोग के चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। मैं 3 बहन हूँ, 2 बहन, एक बहन मेरी दिल्ली में रहती, मैं यहाँ मुंबई में रहती, तो पर एक बहन है अभी कुमारी, उसकी शादी नहीं हुई, उसी लेके थोड़ा टेंशन में रहती हूँ कि हो जाए। मेरे अब्बू भी थोड़ा सोचते हैं कि मेरी बेटी का भी हो जाए, क्योंकि हर बाप बेटी की खुशी चाहती, बेटी की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। वो एक बच्चे से वो पालते हैं तो वो एक सोच लेके पालते, पता ना मेरी बेटी कल
जब शादी हो जाएगी तो कैसी ज़िंदगी गुजरेगी। हर एक लड़की के बाप ये सोचते हैं, ऐसा कि नहीं, हर किसी के, तो मेरे अब्बू भी सोचते हैं, सोचते भी। अब एक बहन और कमा रही है, और अब मुझे जो भी खुशी मिल रही है तो इसका सबसे बड़ा हाथ मेरे अब्बू का सपोर्ट है। मेरे अब्बू ने मुझे बहुत संभाला, बहुत संभाला। बोलते हैं ना, दौलत से या पैसे से संभालना नहीं देता रहता, और एक ताकत की तरह खड़ा है। जैसे कोई तेज हवा चल रही है, उसको थामे हुए है। उसी तरह मेरी ज़िंदगी कुछ दिन पहले थी कि मुझे सब ने धुतकारा, लटकारा, फटकारा। मेरे बच्चे को मुझे उस टाइम महज मेरे बच्चे 1.5 साल के थे, 2 साल के थे, इस तरह मेरे साथ किया। पर मेरे अब्बू ने एक पहाड़ की तरफ बन के मेरे वो सब चीज़ को थाम के रखा। तकलीफ होती थी मेरे अब्बू, मैं कितनी बात मैं बहुत सहन की, मैं अपने अब्बू से नहीं बोलती थी। पर जो बात और अब्बू को मालूम होती थी, बोलते थे बेटा अभी तुम्हारा बुरा वक्त है, तुम्हारे शहर काम सीख रहे हैं, तुम्हें सब नज़र गिरे नज़र से देख रहे हैं, तुम सब्र करो, अल्लाह ताला तुझे बहुत देगा। बोलते हैं एक बाप की दुआ किस्मत बदल सकती है। बाप की दुआ दिल से देंगे तो इंसान की अच्छी लाइफ हो सकती है। सच में अल्लाह ताला का लाख शुक्रिया है कि धीरे धीरे मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है, और आप लोग दुआ कीजिए मेरी लाइफ और अच्छी गुजरे। तो क्योंकि मैं इतने कम उम्र में सिर्फ मेरे पास एक बच्चे हैं 3.5 साल के, और मैं 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ। इतना कम उम्र में मैंने अपनों का सच्चा चेहरा देख लिया, किस तरह मुझे अपना भाई, अपनी भाभी, अपनी सास जेठानी किस तरह मुझे धुतकारा, लतकारा, मेरे बच्चे को बुरा भला कहा, मुझे बुरा भला कहा। मैं सब कुछ सहन की हूँ, सब कुछ सहन की हूँ। सिर्फ क्या करूँ, पर फिर भी इंसान तो वक्त चला जाता, याद नहीं जाती है। तो वही याद आ जाती है, कभी कभी याद आती तो दिल बहुत रोता है कि मैं कितने को क्या क्या मैं सुनी हूँ। पर लेकिन मेरे अब्बू मुझे सब्र देते रहे और बोलते रहे बेटा मेरी दुआ तुम जरूर कामयाब होगी, अल्लाह तुझे बहुत देंगे। और सच में मुझे कुछ ऐसे ही नज़र आ रही है, बस बहुत खुशी मिलती है। चलो मैं जब जब बात करती हूँ मेरे अब्बू वही बोलते बेटा तूने बहुत तकलीफ़ उठाई है, अल्लाह तुझे बहुत देंगे। उस दिन बाप की दुआ ज़रूर कबूल होगी, और हर किसी को अपने बाप की दुआ लेनी चाहिए, माँ बाप की दुआ लेनी चाहिए। मेरी माँ नहीं है तो क्या करूँ, उसके लिए भी मैं रोता। मेरी अम्मी के इंतकाल होने से 5 साल हो जाएंगे 5 जनवरी को। पर हर किसी को बोलते हैं अपने माँ बाप की दुआ रहना चाहिए किसी बस क्योंकि मेरे अब्बू ने मेरे वजह से पता कितनों की बातें सुनी, कितनों, खाली मैं ही नहीं सुनी। मेरे अब्बू को जब मेरे सपोर्ट में बोलते थे ना, मेरे भाई लोग मेरे अब्बू को बुरा भला कहने लगते थे। यहाँ तक कि मेरे भाई लोग मेरे अब्बू को दवाई लोग पैसा देना बंद कर दिए, यहाँ तक कि बात करना बंद कर दिए। सोचिए कहाँ से सही है, सिर्फ इसलिए कि वो बोला कि यहीं रहेगी, वो अपना खाएगी पिएगी, उसका सारा काम सीख लेंगे। उसके सास ससुर इस तरह का व्यवहार किए तो मेरी बेटी कहाँ जाएगी, मैं इसको नहीं रखूँगी तो कहाँ जाएगी, मैं इसे यहाँ रहने की जगह नहीं दूँगी तो कहाँ जाएगी। तो लेकिन झूठे झूठे इल्जाम मेरी भाभी लोग लगाई, बुरा भला कही, क्या नहीं कौन ऐसा शब्द मेरे भाई भाभी ने ना बोली होंगे। तो क्या करूँ दोस्तों, कोई बात नहीं, बस उतनी ही जानती जिस दरख्त में फल मीठे होते हैं लोग उसी को ईंटा ज़्यादा मारते हैं, और मछली वही होती है साफ जगह में मछली नहीं होती है। वैसे कुछ लोग हैं, वैसे कुछ इंसान की सोच है, कोई बात नहीं। पर इंसान का जब बुरा वक्त आए हैं अपनों का असली चेहरा सामने आ जाता है। मेरे दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे सब्सक्राइबर है उसको मैं अपने दिल की गहराइयों से दुआ देती हूँ अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिश तमन्ना पूरी करे, दिली तमन्ना जो भी है उसकी पूरी करे। बस मुझे बहुत खुशी मिलती है जो मेरे सब्सक्राइबर होते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मैं अपने चैनल का नाम नारी की शक्ति इसलिए रखी हूँ कि मैं ये कहूँगी कि एक औरत को
ठेस पहुँचती, उसकी ज़मीन को ठेस पहुँचती है तो वो क्या ना कर सकती है। हाँ, औरत बहुत कुछ कर सकती, ऐसा कि नहीं। बस आप लोग मेरे सपोर्ट कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मेरा बेटा बोलेगा, बोलते बेटा कैसे बोलते? कहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मछली शादी की मेरे अम्मी के चैनल को। बाय बाय, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सलाम कर दो, सलाम। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे मेरी अम्मी के चैनल को। किसी को। हाँ ठीक, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। मेरा बेटा बोलते थे मैं कुछ बोलूँगी अम्मी, इसलिए से बुलवाए थे।